सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी हमारे इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बाइबल की बातों को सरलता से समझ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसी प्रकार इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़ते रहें और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कीजिए। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सीखें, समझें। प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता और फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आशा करता हूं और साथ में प्रार्थना भी करता हूं कि आप परमेश्वर पिता में सुरक्षित हैं। हम उसके बिना कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आप फोन द्वारा हमारे सलाहकारों को अपना नाम और अपना विषय दे सकते हैं, ताकि मैं उनके साथ मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हुए हम अध्याय 6 में यह देख रहे थे कि 4 घुड़सवारों के दंड के कारण परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होगा और महाक्लेश के युग में भी असंख्य लोग उद्धार पाएंगे, परंतु असंख्य जन ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अध्याय 7 के पहले पद में हमने देखा था कि पृथ्वी के 4 कोनों पर 4 स्वर्गदूत हैं, जिन्हें हवा को थामे रखने का या रोके रखने का आदेश दिया गया है। प्रकृति भी परमेश्वर के नियंत्रण में है और उसकी आज्ञा मानती है, क्योंकि उसने ही उसे सिरजा है। मित्रों, पूरे संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। बाकी सारी सृष्टि, चाहे प्रकृति हो चाहे जीव जंतु हो, प्रभु की आज्ञा मानते हैं। यूहन्ना 5वें अध्याय के पद 24 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। मित्रों, महाक्लेश दंड है और कलीसिया दंड की भागीदार नहीं है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने फिलदेल्फिया की कलीसिया से स्पष्ट कहा था कि वह उसे उस घड़ी से बचाएगा। वह कौन सी घड़ी है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा यूहन्ना इस समय कर रहा है? यह उसी घड़ी के बारे में कहा गया था। हमें धर्मशास्त्र को ही कहने का अवसर देना चाहिए कि धर्मशास्त्र बाइबल अपने विषय में क्या कहता है, अर्थात परमेश्वर का वचन ही अपने बातों को सिद्ध और साबित करता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका पद 2 और 3। लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। दोस्तों, इसका सरल अनुवाद कुछ इस प्रकार से होगा, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए सूर्योदय से ऊपर की ओर आते देखा और उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों को कोई हानि ना पहुंचाना। मित्रों, जैसा लिखा है, एक और स्वर्गदूत। दोस्तों, यह 5वां स्वर्गदूत है। यह 5वां स्वर्गदूत पद में उन 4 स्वर्गदूतों से बड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि वह उन्हें आदेश दे रहा है। दानियल की पुस्तक और इफिसुस की कलीसिया को लिखी अपनी पत्री से यह स्पष्ट होता है कि अच्छे और बुरे स्वर्गदूतों के अलग अलग वर्ग होते हैं। शैतान की दुष्टात्माएं अति उचित रूप से संगठित की गई हैं। उसके पास सेनापति है, उसके पास नायक है, सैनिक है और अनेक भाड़े के कार्यकर्ता हैं जो उसके लिए काम करते हैं।
उसने उन्हें वर्गीकृत करके रखा है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों की भी उचित व्यवस्था और इस प्रकार से वे रखे गए हैं। मित्रों, यह स्वर्गदूत अन्य स्वर्गदूतों को आदेश देता है और उनसे कहता है, लिखा है, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। यूनानी भाषा का शाब्दिक हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, चिंगाड़ कर कहा, जैसे भोंपू बजा कर कहा। यूनानी भाषा में इसे फोन मेगाले कहते हैं, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है। अगर आप फोन मेगाले को उलट दें तो आपको पता चलेगा कि हमें अंग्रेजी भाषा का शब्द मेगाफोन कहाँ से प्राप्त होता है। मेगाले का अर्थ है महान और फोन का अर्थ है शोर या जोर से आवाज़ करना। यही बात वहाँ पर लिखी गई है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर भयानक दंड आने वाला है। अतः आवश्यक है कि परमेश्वर के सेवकों को सुरक्षित किया जाए, उन्हें संभाल लिया जाए। यदि वह उन पर मुहर नहीं लगाएगा या नहीं लगाता है तो वे बच नहीं पाएंगे। उस महाक्लेश के समय वे बच नहीं पाएंगे। वे इस पृथ्वी पर पड़ने वाले परमेश्वर के प्रकोप से बचाए जाएंगे इस मुहर के द्वारा। मत्ती 24 और 21 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मित्रों, जिन पर मुहर लगी होगी उनके कारण ये महाक्लेश का समय घटाया जाएगा। अब प्रश्न उठता है, उनके माथे पर क्या चिन्ह अंकित किया जाएगा? ये एक सामान्य प्रश्न है। ईमानदारी से कहूँ मित्रों, तो इसका उत्तर मैं नहीं जानता हूँ। मैं केवल सुझाव दे सकता हूँ। कुछ लोग जानते हैं कि यह चिन्ह क्या है, परंतु कोई भी दो मनुष्य का अनुमान परस्पर मेल नहीं खाता है जो इस विषय में कुछ कहते हैं। मेरे विचार में उन सब का अनुमान गलत है, क्योंकि बाइबल के अंदर इस विषय में कुछ नहीं कहा गया है। और मेरे विचार में कलीसिया को इस चिन्ह के बारे में जानना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि महत्वपूर्ण होता तो प्रभु इस बात को अपने वचन में लिखता। हमें बस इतना ही बताया गया है कि उन पर चिन्ह लगाया जाएगा। दोस्तों, हम यह तो जानते हैं कि क्रिस्त विरोधी के राज्य में जिन पर पशु का चिन्ह नहीं होगा वे बाजार से लेन देन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहा गया है इसी पुस्तक में। परमेश्वर का यह चिन्ह पशु के चिन्ह के विरोध में होगा, उसके विपरीत काम करने के लिए होगा। मेरे विचार में यह उनके जीवन में कोई आत्मिक चिन्ह होगा जिस पर उसके चिन्ह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मत्ती 7:20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे अपने फलों से पहचाने जाएंगे। उनका जीवन प्रकट करेगा कि वे परमेश्वर के हैं या परमेश्वर के नहीं हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यह परमेश्वर के अपनों की पहचान होगी, क्योंकि उस युग में अभक्त जन अपनी चरम सीमा को पार कर देंगे और जो चाहेंगे वो करते रहेंगे। मित्रों, मैं यह समझ नहीं पाता हूँ कि उस युग में आज से अधिक अभक्त जन कैसे होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है कि वे आज से अधिक होंगे, अर्थात उस महाक्लेश के समय अभक्त लोगों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में होगी। 7वीं मुहर के खोले जाने से पूर्व हमारे पास एक मध्यकालीन वार्ता या एक अंतराल का समय है जो यहाँ पर प्रकट किया गया है, अर्थात 6वीं और 7वीं मुहर के बीच में। मित्रों, यह सरदूत एक सेनापति के समान लगता है, क्योंकि वह आदेश देते हुए उनसे कहता है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। मित्रों, जिन पर मुहर लगाई जाएगी उनके 2 अलग अलग दल या समूह होंगे। एक होगा इस्राएल में से और दूसरा होगा अन्य जातियों में से। पर अब इस समय कलीसिया कहाँ होगी, ये प्रश्न उठता है। मित्रों, कलीसिया यहाँ पृथ्वी पर नहीं है जैसा हम पहले से देखते आ रहे हैं। मेरे विचार में वे तो नए यरूशलेम में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि वह अपनों के लिए, अपने लोगों के लिए जगह तैयार करने को जाता है, और अब उनको यहाँ से निकाल लिया गया है और वो उसके साथ वहाँ पर है। प्रकाशित वाक्य में आगे चलकर हम नए यरूशलेम को पृथ्वी पर उतरता हुआ देखेंगे, और उससे आगे चलकर उन सारी बातों को हम देखेंगे जिसे परमेश्वर वहाँ करने जा रहा है।
अतः हम इस बात को देखते हैं कि छठवीं और सातवीं मुहर खुलने के मध्य में ये बातें इसलिए होती हैं कि ये लोग जिन पर मुहर लगाई गई है या लगाई जा रही है वे महाक्लेश में सुरक्षित रहने पाएं। ये परमेश्वर का प्रबंध है उनके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि वे महाक्लेश में सुरक्षित रहेंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें बचा कर रखेगा। अब हम आते हैं अगले शीर्षक पर, जो है इस्राएल के शेष जनों पर मुहर का लगाया जाना। परंतु जब वह कलीसिया के साथ व्यवहार करता है तो उस समय वो ना तो तिथि बताता है और ना ही आंकड़े बताता है, ना आंकड़ों को व्यक्त करता है। पौलुस ने उद्धार पाने वालों की संख्या कभी किसी को नहीं बताई कि कितने लोगों ने उद्धार पाया। महाक्लेश में उद्धार पाने वाले अन्य जाति मनुष्यों की भी यहाँ पर संख्या बताई नहीं गई है, परंतु इस्राएल के संबंध में वह आंकड़े भी गिनवाता है और तिथि भी बताता है, जो कि यहाँ पर अंकित है। कुछ बाइबल शिक्षक तिथि निर्धारित करके भविष्यवाणी के अध्ययन को हानि पहुंचाते हैं और उसे कुछ और उत्तेजना प्रदान करना चाहते हैं और भविष्यवाणी का स्तर इसके कारण से वे गिरा देते हैं, जबकि भविष्यवाणी का यह पक्ष अन्य किसी भी भविष्यवाणी के विषय के समान ही ऊंचे स्तर का बना रहना चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसका पद 4 क्या कहता है। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। मित्रों, लिखा है इस्राएल की प्रजा में से 1,44,000 पर मुहर लगाई गई। परंतु हम आगे देखेंगे कि अन्य जातियों की संख्या यहाँ पर दी नहीं गई है क्योंकि वे अनगिनत हैं। मेरे विचार में सब प्रचारक आपको अपनी सभाओं में उद्धार पाने वालों के आंकड़े बताते हैं और बता सकते हैं। कुछ तो सत्य से बढ़कर भी आंकड़े बताते हैं कि इतने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, परंतु इस समुदाय को यहाँ पर गिनना असंभव है जैसा यहाँ पर बताया गया है। अंततः हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि महाक्लेश में एक बड़ा विशाल समुदाय उद्धार प्राप्त करेगा। यह कैसे होगा, प्रश्न यह है दोस्तों। उन पर मुहर लगाई जाएगी। पवित्र आत्मा उन्हें नया जन्म देने के लिए ही नहीं, उन पर मुहर लगाने के लिए भी वहां पर कार्य करेगा। दोस्तों, मुहर लगाना उनकी विशेष सेवा उस समय पर होगी जो कि पवित्र आत्मा करेगा। मुहर इस सत्य का आश्वासन है कि वे बचाए जाएंगे। मित्रों, जब आपके पत्र पर डाकघर की मुहर लगती है तो उसके लगाने का अर्थ यह होता है कि आपके द्वारा दिया गया पत्र जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा और ये जिम्मेदारी उस डाकघर की है कि वो उस पत्र को वहां तक पहुंचाए। दोस्तों, देर हो सकती है परंतु पत्र अवश्य अपने गंतव्य तक पहुंचता है। मुहर लगाने का अर्थ यही है। पवित्र आत्मा सुनिश्चित करता है कि वे महाक्लेश में सुरक्षित रहेंगे। यदि उन पर मुहर ना लगी तो वे महाक्लेश में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और वे उसमें चले जाएंगे। मित्रों, यदि आप सच जानना चाहते हैं तो सच यह है कि यदि आज पवित्र आत्मा कार्य ना करे तो मैं सुरक्षित नहीं रह सकता। इस बात को फिर से सुन लीजिए कि यदि आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में, मेरे जीवन में कार्य ना करे, मेरे जीवन को सुरक्षित ना रखे तो मैं सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि शैतान जो है इतना सामर्थी है कि हम उसके सामने ठहर नहीं सकते। मुझे कई बार आश्चर्य होता है और कि क्या आप और मैं वास्तव में इस बात को समझ पाते हैं कि हम कितने दुर्बल हैं, हम कितने कमज़ोर हैं। मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता और अगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझ में उसका कार्य ना किया जाता तो मैं कुछ पल में ही उसका इनकार कर देता, विश्वास से हट जाता। ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको और मुझको अपने विश्वास में थाम के रखता है। उसकी सुरक्षा हमें मिलती है, वो हमारे लिए खड़ा रहता है। दोस्तों, हम सभी में वह स्वभाव है जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है। हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं। केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही हमें प्रभु में संभाल कर रख सकता है और रखता है। उसका यही काम है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 1,44,000 मनुष्यों का यह समुदाय, यह स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है कि ये कौन है। संसार में ऐसे पंथ भी हुए हैं जिन्होंने अपने समुदाय की तुलना इन 1,44,000 सुरक्षित समुदाय से की है, परंतु अंततः उनकी संख्या आगे बढ़ती चली गई।
सच तो यह है मित्रों कि जब उन्होंने आरंभ किया था तब वे अधिक आशावादी नहीं थे। उनका कहना था कि वे इसे ज्यों का त्यों मानते हैं, इस 1,44,000 को। परंतु समस्या तो तब हुई जब उनकी सदस्यता, उनके संस्था में आने वाले लोगों की संख्या उससे बढ़ गई और उन्हें तो ऐसा करना था कि 1,44,000 पर पहुंचकर ही उन्हें अपना कारोबार, अपनी सेवा, अपनी संस्था को बंद कर देना चाहिए था। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मित्रों, यह संख्या किसी दूसरी संस्था की नहीं है, यह परमेश्वर द्वारा उन लोगों की है जिन पर मुहर लगाई जाएगी। अतः स्मरण रखें कि यह संख्या ना तो कलीसिया की है और ना ही किसी समुदाय की है या किसी विशेष समुदाय के लोगों की है। ये जो कि आज संसार में उपस्थित हैं, ये 1,44,000 लोग प्रत्येक इस्राएली गोत्र से हैं, जैसे आगे लिखा हुआ है। इस कारण यदि आप इनमें अपने को रखना चाहते हैं तो आपको अपना गोत्र जानना होगा, क्योंकि इस्राएल के गोत्र की पहचान देखी जाएगी कि आप किस गोत्र से हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो आप इसमें शामिल नहीं हैं। मित्रों, यह अति स्पष्ट है कि परमेश्वर उद्धार प्राप्त करने वाले अपने बचे हुओं को अलग करेगा। आपको यह संख्या बहुत बड़ी लगती है, परंतु यह वास्तव में एक बहुत छोटी संख्या है। दोस्तों, आज संसार में लगभग 1.5 करोड़ यहूदी हैं, या अब तक इनकी संख्या और बढ़ चुकी होगी। इस संख्या की तुलना में आप देख सकते हैं कि शेष बचे हुए इस्राएलियों की संख्या 1,44,000 कितनी कम है। कुछ लोगों का कहना है कि यह अंक किसी और संख्या का प्रतीक है। क्या परमेश्वर जो चाहता है वह कह नहीं सकता? क्या परमेश्वर को गिनती करना नहीं आता है? मित्रों, उसे सब कुछ आता है, उसे गिनती आती है और वो जानता है कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। अतः यदि वह कहता है 1,44,000 तो उसके कहने का अर्थ है 1,44,000 लोग। ना तो ये 1,43,000 होगा, ना ये 1,45,000 होगा। मित्रों, इसके आगे लिखा है, इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से अब्राहम के बुलाए जाने के समय ही से एक छोटा समूह परमेश्वर के प्रति सदैव निष्ठावान बना रहा है। और आज भी परमेश्वर का एक छोटा सा भक्त समुदाय है जो उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहता है। मैं भी कुछ विश्वासी यहूदियों को जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, जो बहुत ही अच्छे मसीही हैं या विश्वासी हैं। उनमें से एक समुदाय है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। उनकी संख्या आज बहुत बड़ी नहीं है, परंतु अन्य जातियों में भी विश्वासियों की संख्या अधिक नहीं है। दोस्तों, मेरे विचार में अल्पसंख्यक समुदाय वास्तव में वही है जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं। रोमियो की पत्री के उसके 9वें अध्याय के पद 8 में पौलुस कहता है, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। मित्रों, यही सच्चाई है, यही सत्य है। इसी बात को प्रकट करते हुए पौलुस रोमियो की पत्री 11 अध्याय के पद 4 और 5 में लिखता है और कहता है, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेका। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। पौलुस का कहना था कि उसके समय भी कलीसिया में चुने हुए कुछ लोग थे, लोगों का एक छोटा सा समुदाय था। मित्रों, आज भी कलीसिया के अंदर एक छोटा समूह है जो कि विश्वास योग्य है। महाक्लेश के समय जो इस्राएली समुदाय बचा रहेगा उसकी संख्या 1,44,000 होगी और ये लोग महाक्लेश के समय प्रभु यीशु के गवाह होंगे। तथा इसी के साथ मत्ती 24 अध्याय के पद 14 में इसी के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। दोस्तों, अब यदि कोई यह कहे कि राज्य का सुसमाचार एक अलग सुसमाचार है, तो निश्चित है ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास इस एक मार्ग के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे पापियों का उद्धार हो सके। कोई दूसरा मार्ग परमेश्वर के पास नहीं है, और वह है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा से, उसके लहू के द्वारा से। दोस्तों, यदि आप हाबिल से पूछेंगे और उससे पूछते हैं कि हाबिल, यह मेमना क्या तेरा उद्धार करेगा, तो वह कहेगा
नहीं, यह मेमना उस आने वाले मसीह का प्रतीक है, क्योंकि मेमना उद्धार नहीं करता, मसीह के कारण से उद्धार होता है, जिसकी परमेश्वर ने मेरी माता से प्रतिज्ञा की थी कि वह एक स्त्री से जन्म लेगा और जगत का उद्धार करता होगा। दोस्तों, यह मेमना उसका प्रतीक है जो प्रभु यीशु मसीह है। ये वही मेमने का प्रतीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना 1:29 में कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। मित्रों, राज्य का सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसका मनुष्य बनना, उसका गाड़ा जाना, उसके पुनरुत्थान, और यही बात उसका सुसमाचार है। इस बात से इस्राएल जागरूक हो जाएगा और अनेक जन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे जब वे जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही वो मेमना है, वो उद्धारकर्ता मसीहा है। दोस्तों, ये लोग प्रचार करेंगे और एक बात कहेंगे जिसके कहने का अधिकार हम विश्वासियों को नहीं है, केवल वे ही इस बात को कहेंगे, तब अंत होगा, जैसा बाइबल में लिखा गया है। दूसरे शब्दों में, प्रभु के आगमन में देरी अब नहीं होगी। दोस्तों, हम अधिकतर यह नहीं कह सकते कि मसीह शीघ्र आएगा। ये बात उन लोगों के लिए है क्योंकि हम उसके आने का दिन और उसके आने की घड़ी नहीं जानते हैं। मित्रों, इस अध्ययन के आधार पर हम केवल परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, मुंह के बल उसके सामने गिर सकते हैं, उसकी आराधना, महिमा, स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि उसकी योजना अद्भुत है। हमें केवल उसके सामने समर्पण करना है, क्योंकि वह महान और अति महान है। हमारे विचारों से कहीं अधिक ऊंचा वो है, और वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु और परमेश्वर है और जो आने वाला है। दोस्तों, आइए हम उसकी महिमा करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उससे ही प्रार्थना में अपनी बातों को रखें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस उत्तम और सुंदर वचन के लिए, इस अध्ययन के लिए जिसके द्वारा से आपने प्रकट किया कि प्रभु आप अपने लोगों को बचाने में सामर्थी हैं। उस महाक्लेश में भी प्रभु आप अपने इस्राएल की संतानों को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, उस समय अन्य जाति के अनेक लोग जिनकी संख्या असंख्य है, वो उद्धार पाएंगे। परंतु प्रभु, आज हमारी विनती है कि हम पर यह अनुग्रह करना कि हम उस महाक्लेश के समय उद्धार पाने का इंतजार ना करें, परंतु आज ही आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करें, और इससे पहले कि महाक्लेश आरंभ हो, हम इस संसार में रहते हुए ही उद्धार प्राप्त करें, ताकि जब महाक्लेश हो तो हम प्रभु आपके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं, कलीसिया के साथ उठा लिए जाएं। पिता परमेश्वर, हमारे दर्शकों की सहायता करना कि वे इस बात को, इस तथ्य को, इस वचन की सच्चाई को समझते हुए आपके निकटता में आए, उद्धार प्राप्त करें और महाक्लेश के पहले आपके निकटता में आ जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को हमें बताएं। उसके लिए फ़ोन उठाइए और हमसे संपर्क करें। हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करता हूं कि मैं जानूं और सुनूं कि आप में क्या सीखा और कौन सी बात आपके लिए आशीष का कारण रही। क्या आप मुझे फ़ोन करेंगे? अगले प्रसारण तक परमेश्वर के साथ आपका संबंध और ज़्यादा मजबूत होता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, कलीसिया। महाक्लेश के पहले कलीसिया स्वर्ग में जा चुकी होगी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कितने लोगों ने बाल देवता के आगे घुटने नहीं टेके थे जिसे परमेश्वर ने बचा रखा था? ए 500, बी 6000, सी 7000, डी 4000। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। परमेश्वर आपको इसी प्रकार वचन के ज्ञान में बढ़ाए ताकि आप परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जी सकें। मैं चाहती हूं कि आप अपने मित्रों में भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए
एक उत्साह पैदा करें, उनके साथ साझा कीजिए इस कार्यक्रम को, ताकि वो भी प्रभु के विचार, प्रभु की बातों को सीख सके, समझ सके और इस वचन का लाभ उठा सके। यदि आप के पास कोई प्रश्न है या किसी तरीके का कोई प्रार्थना निवेदन है तो झिझकिए मत, आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए, महत्वपूर्ण बातों को सीखिए, आशीषों को प्राप्त कीजिए। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड हिंदी में देख सकते हैं और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर जो आपके सामने है 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता और हमको इंतजार है आपके कॉलों का, ताकि हम मिलकर आपके सहभागी बन सके, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर सके। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।